हेलो फ्रेंड्स, आई एम बलवीर। के स्क्वायर पर आपका स्वागत है। और आज हम लेके आए हैं इंग्लिश वोकेबलरी बूस्टर सीरीज़ का सेकंड लेक्चर, जिसमें अपन बात करेंगे व्हाट इज़ एटिमोलॉजी। जैसा कि मैंने पिछले लेक्चर में बताया था कि अपन एटिमोलॉजी है, जो एटिमोलॉजिकल मेथड है, उसको डिटेल से पढ़ेंगे, क्या है इसको समझने की कोशिश करेंगे। तो इसमें पहले अपन बात करेंगे एटिमोलॉजी क्या है, और उसके बाद में जो एटिमोलॉजिकल मेथड है उसका एग्जाम्पल लेकर समझने की अपन कोशिश करेंगे। तो चलो चलते हैं, पहले देखते हैं कि एटिमोलॉजी क्या है। तो एटिमोलॉजी की अगर बात करें अपन, तो एटिमोलॉजी ग्रीस की भाषा है, उसमें एक रूट है एटिमोन, जिसका मतलब होता है ट्रू सेंस और ओरिजिनल मीनिंग। एटिमोन प्लस लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो एटिमोन प्लस लोगोस, ये दोनों जो रूट है मिलके क्या बना है एटिमोलॉजी, जिसका मतलब होता है कि जो वर्ड है उसका जो ओरिजिनल जो मीनिंग है उसकी स्टडी करना, उसको क्या बोलते हैं एटिमोलॉजी, अगर अपन सिंपल टर्म्स में देखें तो। और वैसे अगर अपन देखें तो एटिमोलॉजी का मतलब क्या होता है, एटिमोलॉजी क्या करती है, इट डील्स विद द ओरिजिन एंड डेरिवेशन ऑफ वर्ड्स, और द स्टडी ऑफ द ओरिजिन एंड हिस्ट्री ऑफ वर्ड्स एंड देयर मीनिंग। तो मतलब कोई वर्ड या बहुत सारे वर्ड्स की हिस्ट्री, उसकी ओरिजिन और उसकी जो मीनिंग है उसकी अगर स्टडी करें अपन, तो उसको क्या बोलेंगे एटिमोलॉजी। और वो जो एक वर्ड है दूसरे उससे दूसरा वर्ड कैसे डेराइव होता है उसकी स्टडी करें, उसको क्या बोलेंगे एटिमोलॉजी। तो यहाँ पर अपन जैसे आगे देखते हैं कि एटिमोन, तो एटिमोन का यहाँ मतलब है, ये इंग्लिश वर्ड भी है। इंग्लिश में इसका मतलब जो वर्ड है उसका मतलब होता है ए वर्ड और पार्ट ऑफ ए वर्ड फ्रॉम विच अनदर वर्ड कम्स। मतलब या तो एक वर्ड हो या फिर वर्ड का एक पार्ट हो। जैसे एटिमोन है, एटिमोन खुद एक वर्ड है और ये एटिमोलॉजी का एक पार्ट भी है। ठीक है, तो इससे अगर कोई दूसरा वर्ड आए तो उसको क्या बोलेंगे एटिमोन। तो यहाँ पे जो एटिमोन है वो क्या है, एक खुद ही एक एटिमोन है। जो लोगोस है, लोगोस भी क्या है, एक एटिमोन है, क्योंकि ये एटिमोलॉजी का एक पार्ट है। ठीक है, एक वर्ड का पार्ट है जिससे दूसरा वर्ड आता है। तो ये क्या हो गया एटिमोन। तो मतलब एटिमोन और लोगोस दोनों ही क्या है एटिमोन है इस सेंस में। अब आगे और चलते हैं अपन, आगे देखते हैं एटिमोलॉजी है उससे और कौन कौन से वर्ड अपन डेराइव कर सकते हैं। तो अपन देखते हैं कि एटिमोलॉजी से ही बना है एडजेक्टिव एटिमोलॉजिकल, जो जिसका मतलब होता है कि एटिमोलॉजी या फिर वर्ड की ओरिजिन या हिस्ट्री और उसकी मीनिंग से कनेक्टेड हो कोई चीज़, तो उसको बोलेंगे एटिमोलॉजिकल। जैसे एटिमोलॉजिकल मेथड अपन बोल रहे हैं, तो एटिमोलॉजिकल मेथड मतलब जो एटिमोलॉजी से कनेक्टेड हो, जो वर्ड की मीनिंग, उसकी हिस्ट्री, उसकी ओरिजिन से कनेक्टेड हो जो मेथड, उसको क्या बोलेंगे एटिमोलॉजिकल मेथड। तो एटिमोलॉजिकल क्या है यहाँ पे एडजेक्टिव। फिर एटिमोलॉजिकली, तो अपन जो स्टडी करेंगे वो कैसे करेंगे एटिमोलॉजिकली। तो मतलब जो अपनी क्रिया है उसकी विशेषता क्या होगी एटिमोलॉजिकली होगी। मतलब एटिमोलॉजिकली जैसे स्लोली हो गया, वैसे एटिमोलॉजिकली है। तो ये क्या है यहाँ एडवर्ब है। फिर एटिमोलॉजिस्ट, एटिमोलॉजिस्ट क्या होता है, एक स्पेशलिस्ट होता है जो एटिमोलॉजी में, उसको क्या बोलते हैं एटिमोलॉजिस्ट, जो मतलब एक्सपर्ट हो एटिमोलॉजी में। फिर एटिमोलॉजाइज, एटिमोलॉजाइज क्या है वर्ब है, एक क्रिया है। तो इसका मतलब क्या होता है कि जो अपन जो एटिमोलॉजी की यहाँ पे बात कर रहे हैं, तो एटिमोलॉजी को बेसिकली अपन क्या कर रहे हैं एटिमोलॉजाइज कर रहे हैं, इसको डिस्कवर कर रहे हैं, फॉर्मुलेट कर रहे हैं और स्टेट एंड एटिमोलॉजी। और इसकी जो एटिमोलॉजी है उसको अपन स्टेट करें, उसके बारे में बता रहे हैं कि एटिमोलॉजी की जो एटिमोलॉजी है वो क्या है। तो उसको क्या बोलेंगे, जो क्रिया है जो करने की है उसको क्या बोलेंगे एटिमोलॉजाइज। तो ये हुआ एटिमोलॉजी के बारे में, आप समझ गए होंगे काफ़ी कुछ। और अगर नहीं समझे हैं तो अब मैं एक एग्जांपल देके समझाने की कोशिश करूँगा कि एक्चुअली एटिमोलॉजी क्या है, एटिमोलॉजिकल मेथड है वो कैसे काम करती है। तो जैसा कि जैसे एग्जांपल लेकर अपन समझते हैं। तो यहाँ का ग्रीक का एक जो रूट है वो दिया हुआ है एंथ्रोपोस, ANTHROPOS। तो एंथ्रोपोस का मतलब होता है मैनकाइंड और ह्यूमन। और एक दूसरा रूट है लोगोस, लोगोस का मतलब होता है साइंस और स्टडी। तो एंथ्रोपोस प्लस लोगोस से क्या बना है एंथ्रोपोलॉजी। एंथ्रोपोलॉजी का मतलब क्या हो गया द साइंस ऑफ ह्यूमन बींग्स। मतलब एंथ्रोपोस मतलब ह्यूमन बींग और लोगोस मतलब साइंस। तो ह्यूमन बीइंग की जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। तो इसमें बेसिकली क्या करते हैं, जो अपने कस्टम ट्रेडिशन एथिक्स वगैरह है, ट्रेडिशन, ये सारी चीज़ें हैं उसके बारे में अपन स्टडी करते हैं। इनकी जो साइंस है उसको क्या बोलते हैं एंथ्रोपोलॉजी। इसी से बना है एंथ्रोपोलॉजिस्ट, जो एंथ्रोपोलॉजी में एक्सपर्ट हो। एंथ्रोपोलॉजिकल, जो एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड हो, मतलब एडजेक्टिव है। एंथ्रोपोलॉजिकली एडवर्ब है। तो ये हो गए एंथ्रोपोलॉजी से रिलेटेड और वर्ड्स। वैसे ही यहाँ पे अपनों को एक रूट देखने को मिल रहा है फोबिया। तो फोबिया का मतलब क्या होता है मोरबिड ड्रेड। तो मोरबिड ड्रेड मतलब
एक्सट्रीम फियर, मतलब बहुत ज़्यादा किसी चीज़ से डर होना, उसको क्या बोलेंगे, मोरबिड ड्रेड। तो यहाँ पे जैसे अपन दे रखा है एंथ्रोपोफोबिया, तो एंथ्रोपोफोबिया क्या मतलब मोरबिड ड्रेड ऑफ पीपल और ह्यूमन काइंड, मतलब ह्यूमन काइंड और लोगों से अगर किसी डर लगे बहुत ज़्यादा तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोफोबिया। मतलब अगर लोगों से मिलने से डर लगे तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोफोबिया। वैसे ही और भी बहुत सारे फोबिया से वर्ड्स बने हुए हैं, उन पे अपन सेपरेटली डिस्कस करेंगे, यहाँ नहीं करेंगे, यहाँ टाइम कम है। यहाँ खाली अपन एंथ्रोपोस जो रूट है उसी पे फोकस कर रहे हैं। आगे चलते हैं, तो आगे अगर देखते हैं अपन तो एक नया रूट मिलता है मिजिन। तो मिजिन MISEIN, मिजिन का मतलब होता है टू हेड। तो मिजिन जब एंथ्रोपोस के साथ मिलता है तो MIS हो जाता है, मतलब संधि इनकी होती है, तो मिजेंथ्रोपी। तो मिजेंथ्रोपी का मतलब होता है हेट फॉर मैनकाइंड, मैनकाइंड के लिए जो घृणा करे, जो घृणा करने का जो एटीट्यूड है उसको क्या बोलेंगे, मिजेंथ्रोपी। तो वैसे ही मिजेंथ्रोपिक हो गया, मिजेंथ्रोपिस्ट हो गया जो घृणा करता है, ठीक है। वैसे ही दूसरा रूट है PHILE, PHILE का मतलब होता है टू लव। तो इससे क्या बोला, फिलेंथ्रोपी। तो इससे फिलेंथ्रोपी बनता है। फिलेंथ्रोपी का मतलब क्या होता है, लव फॉर मैनकाइंड। इसी से बना है फिलेंथ्रोपिस्ट, जो ऐसा एटीट्यूड रखता हो, फिलेंथ्रोपिकल, इससे एडजेक्टिव बना है। आगे और अपन देखते हैं कि एक नया रूट यहाँ पे देखने को मिल रहा है, मैंसी, MANCY, जिसका मतलब होता है फोरटेलिंग और प्रेडिक्शन। फोरटेलिंग मतलब फोर मतलब बिफोर, PFORE, फोर मतलब बिफोर, टेलिंग मतलब बताना, और प्री मतलब बिफोर, डिक्शन मतलब बताना। तो मतलब पहले कोई चीज़ अगर बताते हैं, जो भविष्यवाणी होती है उसको फोरटेलिंग या प्रेडिक्शन कहते हैं। वैसे ही अगर ह्यूमन बीइंग के बारे में कोई पहले बता दे उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोमेंसी। तो इसका मीनिंग क्या होता है, डिविनेशन फ्रॉम द एंट्रेल्स ऑफ ए ह्यूमन बीइंग। तो ह्यूमन बीइंग के जो एंट्रेल्स है, एंट्रेल मतलब जो अपनी आते हैं अंदर की, उससे कौन उनको देख के, जैसे कि मतलब बहुत सारे तांत्रिक वगैरह करते हैं, मतलब कोई आदमी की डेथ होने वाली है, आदमी औरत की, या फिर डेथ हो गई है, तो उनकी जो आते हैं, मतलब अंदर का जो शरीर की जो अपनी हड्डियाँ वगैरह, उनको देख के वो एक फोरकास्ट करते हैं, भविष्य में बताते हैं कि आगे क्या होने वाला है, क्या बनेगा या फिर क्या होगा इसका। तो वो जो डिविनेशन है, जो देवीय जो भविष्यवाणी है, देवी टाइप की बोल दो एक तरह से अगर बोले तो, डिविनेशन का मतलब देवीय, डिवाइन, डिवाइन मतलब देवीय, डिविनेशन उसी से मिलता है, ठीक है। तो उस टाइप की जो भविष्यवाणी होती है उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेंसी। आगे अपन देखते हैं एक नया रूट देखने को मिल रहा है, MORPHOS, मोरफोस। मोरफोस का मतलब होता है हैविंग ए फॉर्म और हैविंग सच ए फॉर्म। तो मतलब कोई तरह की एक फॉर्म का होना, उसको क्या बोलेंगे, मोरफोस। तो यहाँ पे जैसे एंथ्रोपोमोर्फिक, एंथ्रोपोमोर्फिक मतलब जो इंसान की जैसी फॉर्म होना, जिस कोई चीज़ की अगर इंसान की जैसी फॉर्म है तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोमोर्फिक। तो मतलब डिस्क्राइब्ड और थॉट ऑफ एज हैविंग ए ह्यूमन फॉर्म और ह्यूमन एट्रीब्यूट्स। मतलब कोई चीज़ को अगर ऐसे डिस्क्राइब किया गया हो और किसी चीज़ के बारे में ऐसे सोचा गया हो जिसकी ह्यूमन फॉर्म हो या फिर ह्यूमन एट्रीब्यूट्स हो। एट्रीब्यूट्स मतलब ह्यूमन की करेक्टरिस्टिक्स हो, जैसे नाक, कान, आँख वगैरह, या फिर ह्यूमन जो अपन एक्ट करते हैं, जो अपन बोलते हैं करते हैं, वो सारे एट्रीब्यूट्स अगर उसको दिया हो तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोमॉर्फिक। तो जैसे मान लो मूर्ति हो गई, तो मूर्ति एक अपनी इंसान की इमेज में बनाई हुई होती है, जैसे मान लो मोस्ट ऑफ देवी देवता की, तो वो जो मूर्ति है वो क्या है, एंथ्रोपोमॉर्फिक है। तो वैसे अगर आप थोड़ा सा सोचोगे तो मतलब आपको जैसे मोरफोस का पता है और लोगोस का पता है, तो मोरफोस प्लस लोगोस से बना है मोफोलॉजी। तो मोफोलॉजी के यहाँ क्या मीनिंग होगा, कुछ को पता भी चल गया होगा, और थोड़ा सा गेस करोगे तो आपको पता चल जाएगा। मोरफोस मतलब हैविंग सच ए फॉर्म, और लोगोस मतलब स्टडी और साइंस। तो जो फॉर्म की और जो स्ट्रक्चर की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, मोफोलॉजी बोलते हैं। तो उसमें जैसे वर्ड जो इंग्लिश है, तो इंग्लिश लैंग्वेज की जो फॉर्म है उसके जो वर्ड्स वगैरह उनकी जो फॉर्म है उसकी स्टडी करते हैं, उसको भी मोफोलॉजी बोलते हैं। और जो मतलब जीव जंतु है उनकी फॉर्म की स्टडी करते हैं उसको भी मोफोलॉजी बोलते हैं। तो मोफोलॉजी कई तरह की होती है, तो इसका डिटेल में यहाँ पे मैं नहीं बताऊँगा। आप अगर इंटरेस्टेड हो तो आप सर्च कर सकते हो, नहीं तो आगे की वीडियो में जब मोफोस पे अपन बात करेंगे तब अपन डिटेल में बात करेंगे कि मोफोलॉजी क्या है। आगे और चलते हैं, एंथ्रोपोस से क्या क्या और वर्ड्स बने हैं उन पे अपन बात करते हैं। तो एंथ्रोपोस प्लस GEN के दोनों तरफ डैश लगा है, मतलब ये भी रूट जो है वर्ड के बीच में आएगा, और एक तरफ लगा है मतलब ये एंड में आएगा। तो इसका मतलब होता है दैट विच प्रोड्यूसेस, जो जेन का एक तरफ हो और दोनों तरफ वाला हो उसका रेस, बर्थ, बोर्न, प्रोड्यूस, ये सारे इसके मीनिंग्स हैं।
तो जेन का यहाँ देखें तो एंथ्रोपोजेनिक, एंथ्रोपोजेनिक मतलब प्रोड्यूस बाय ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन बींग के द्वारा प्रोड्यूस किया गया हो, उत्पादन किया गया हो, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक। इसका दूसरा मीनिंग क्या है, ऑफ रिलेटिंग टू और रिजल्टिंग फ्रॉम द इन्फ्लुएंस ऑफ ह्यूमन बींग्स ऑन नेचर, मतलब ह्यूमन बींग के द्वारा जो नेचर पे जो इन्फ्लुएंस किया गया है उसके कारण कोई चीज़ अगर प्रोड्यूस हुई है तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोजेनिक। जैसे एंथ्रोपोजेनिक पोल्यूटेंट्स, जो पोल्यूशन के जो एजेंट होते हैं जिनके कारण पोल्यूशन होता है उनको पोल्यूटेंट्स बोलते हैं। तो पोल्यूटेंट्स मोस्टली क्या है, एंथ्रोपोजेनिक है। वैसे ही उससे क्या बना है, एंथ्रोपोजेनिक से एंथ्रोपोजेनिकली, ये क्या है, एडवर्ब है। वैसे जो जैन जी एन जैन जो रूट है वो अपन को और भी बहुत सारे वर्ड्स में देखने को मिलेगा, जैसे एंटीजन, कार्सिनोजन, कंजेनिटल, डिजनरेट, एंडेंजर, इरोजेनस, जेंडर, जीन, जनरेट, जीनियस, होमोजिनाइज। तो ये बहुत सारे वर्ड्स और भी है जो जेन जो है उसमें रूट है। तो इनसे अपन को एक आइडिया हो जाता है कि मतलब ये जो वर्ड्स है वो किससे रिलेटेड है। तो इनके बारे में जब जेन रूट पे अपन सेपरेटली बात करेंगे डिटेल से अलग एक वीडियो में, तो अलग एक लेक्चर में, तो उसमें अपन इन सारे वर्ड्स के बारे में डिटेल से अच्छे से पढ़ेंगे। अब आगे और चलते हैं कि एंथ्रोपोस के साथ और कौन कौन से रूट्स या प्रीफिक्स अफिक्स मिलके और कौन कौन से वर्ड फॉर्म करते हैं। तो यहाँ पे अपनों को देखने को मिल रहा है जैसे LATREI है, लेट्रिया। और जो इंग्लिश में देखने को जो वर्ड है उनके साथ ये क्या मिलेगा, वर्ड के लास्ट में LATRY, लेट्री, जिसका मतलब होता है वर्शिप ऑफ। तो जैसे एंथ्रोपोलेट्री, तो एंथ्रोपोलेट्री का मतलब हो गया द वर्शिप ऑफ ह्यूमन और डेइफिकेशन ऑफ ए ह्यूमन, मतलब ह्यूमन को अगर देवता मान के उसकी वर्शिप करें या उसकी पूजा करें उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोलेट्री। वैसे ही जैसे आइडियल, आइडियल मतलब मूर्ति, मूर्ति की अगर जो पूजा करते हैं उसको देवी देवता मान के तो उसको क्या बोलते हैं, आइडोलेट्री। तो इसका मतलब क्या हो गया कि मूर्ति पूजा करना। ठीक है, तो ये जो लेट्री है और भी बहुत सारे वर्ड्स में अपन को देखने को मिलेगा। वैसे ही डर्मा, डर्मा का मतलब बेसिकली क्या होता है, स्किन। जैसे कि अपन नोटिस किया होगा आपने, डर्मी कूल आता है पाउडर, तो डर्मी कूल में जो डर्मी है वो कैसे है, स्किन से रिलेटेड, कूल मतलब ठंडा करना, तो स्किन को कूल करने वाला हो वो क्या है, डर्मी कूल है। तो वो जो ब्रांड है वो वैसे बना हुआ है। तो वैसे ही अपन देखते हैं कि एंथ्रोपोडर्मिक, एंथ्रोपोडर्मिक का मतलब कंसिस्टिंग ऑफ ह्यूमन स्किन, मतलब ह्यूमन स्किन से जो अगर कुछ बना हुआ हो तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोडर्मिक। वैसे ही जो डर्मा है रूट, उससे और भी बहुत सारे वर्ड बने हुए हैं, जैसे डर्मेटोलॉजिस्ट, ठीक है, एंडोडर्मिक, हाइपोडर्मिक। तो बहुत सारे रूट्स वर्ड्स आपको मिलेंगे जिनमें डर्मा एक रूट है। तो इन पे अपन जब डर्मा पे अपन बात करेंगे तब बात करेंगे। आगे चलते हैं कि एंथ्रोपोस से और कौन कौन से जो है वर्ड्स बने हैं। तो यहाँ पे अपनों को एक नया रूट देखने को मिल रहा है, METRON, मेट्रोन। मेट्रोन का मतलब होता है मेजरमेंट, जैसे जियोमेट्री में होता है, ट्रिग्नोमेट्री में होता है, सिमेट्री में होता है। तो उन पे अपन बाद में बात करेंगे जो वर्ड्स मेट्रोन से या मेट्री लास्ट में जुड़ के बन रहे हैं। यहाँ पे देखते हैं कि एंथ्रोपोस के साथ मेट्रोन मिलके क्या बनाता है। तो एंथ्रोपोस प्लस मेट्रोन मिलकर बनाता है एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री में बेसिकली जो ह्यूमन बॉडी है उसके मेजरमेंट के बारे में अपन बात करते हैं। ठीक है, उसको दूसरी जो स्पेसीज है, दूसरी जो प्रजातियाँ हैं उनके बॉडी स्ट्रक्चर से या फिर ह्यूमन का आपस में कंपेयर करके जो स्टडी करते हैं, जो मेजरमेंट को लेकर उनकी बॉडी को, उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपोमेट्री। तो एंथ्रोपोमेट्री से ही बने हुए हैं एंथ्रोपोमेट्रिस्ट, एंथ्रोपोमेट्रिक, एंथ्रोपोमेट्रिक्स, एंथ्रोपोमेट्रिकल, एंथ्रोपोमेट्रिकली, एंथ्रोपोमेट्रिज्म। तो ये सारे किससे डेराइव हुए हैं, एंथ्रोपोमेट्री से। तो ये तो हुआ एंथ्रोपोमेट्री के बारे में। आगे और देखते हैं कि कौन कौन से वर्ड्स हैं जो एंथ्रोपोस से और बने हैं। तो यहाँ पे अपनों को देखने को मिल रहा है कि एक लैटिन रूट है सेंट्रम, CENTRUM, सेंट्रम, जिसका मतलब होता है सेंटर। तो सेंट्रम प्लस एंथ्रोपोस मिलके क्या बना है, एंथ्रोपोसेंट्रिक। एंथ्रोपोसेंट्रिक मतलब जो मैनकाइंड को सेंटर में रखे, कोई भी चीज़ कही गई है, कोई आउटलुक हो, कोई नज़रिया हो, उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक। तो इसका बेसिक मतलब क्या होता है, कंसिडरिंग ह्यूमन बीइंग एज द मोस्ट सिग्निफिकेंट एंटिटी ऑफ द यूनिवर्स, मतलब यूनिवर्स की जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट या सिग्निफिकेंट या सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण अगर एंटिटी या फिर एक वो स्पेसिस माने अगर ह्यूमन बीइंग को कोई, या फिर ऐसा नज़रिया हो, तो उसको क्या बोलेंगे, एंथ्रोपोसेंट्रिक। जैसे एंथ्रोपोसेंट्रिक थ्योरी हो सकती है, एंथ्रोपोसेंट्रिक
आउटलुक हो सकता है। आउटलुक मतलब देखने का नज़रिया, ठीक है। तो ये हो गया एंथ्रोपोसेंट्रिक से। एंथ्रोपोसेंट्रिक से ही बने हैं एंथ्रोपोसेंट्रिज्म, एंथ्रोपो एंथ्रोपिज्म, एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म। तो एंथ्रोपिज्म और एंथ्रोपोसेंट्रिसिज्म है, उसका मतलब वही होता है जो एंथ्रोपोसेंट्रिज्म का है, लेकिन ये दोनों है वो थोड़ा कम यूज़ होते हैं, और एंथ्रोपोसेंट्रिज्म है वो थोड़ा ज़्यादा मतलब फ्रिक्वेंटली यूज़ किया जाता है, मतलब तीनों का एक ही है। वैसे ही एंथ्रोपोसेंट्रिकली एडवर्ब बना है इससे, और एंथ्रोपोसेंट्रिसिटी भी इसी से बना है। तो वैसे ही आगे और अब नोटिस करते हैं तो यहाँ पे रूट दिया हुआ है GE और GEO, मतलब बेसिकली जी है जो ग्रीक रूट है, इंग्लिश में आकर GEO हो गया। GEO के आगे अगर कुछ लगाते हैं तो मतलब जैसे वर्ड होता है, तो GEO का मतलब होता है बेसिकली, या फिर GE का मतलब होता है बेसिकली अर्थ, मतलब अर्थ से रिलेटेड हो कोई भी चीज़ तो उसमें GE या GO आएगा। तो यहाँ पे जैसे अपन देख रहे हैं, और एक रूट ग्राफीन, ग्राफीन का मतलब होता है टू राइट, तो जियो प्लस ग्राफीन, जियोग्राफी का मतलब होता है टू राइट अबाउट अर्थ, मतलब अर्थ के बारे में लिखना क्या होगा, जियोग्राफी। या फिर स्टडी करते हैं, स्टडी में भी लिखते हैं अपन, तो अर्थ की जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, जियोग्राफी। तो एंथ्रोपो जियोग्राफी का यहाँ क्या मतलब हो गया कि ह्यूमन बीइंग का जो अर्थ पे जो डिस्ट्रीब्यूशन है, या फिर जैसे मतलब कैसे डिस्ट्रीब्यूट हो रखे हैं उसकी स्टडी जो करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपो जियोग्राफी, या उसके बारे में लिखते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपो जियोग्राफिक। तो द स्टडी ऑफ द जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस, जो अर्थ पर जो जियोग्राफिक डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ ह्यूमंस है उसकी जो स्टडी करते हैं उसको क्या बोलते हैं, एंथ्रोपो जियोग्राफी। तो ग्राफी से और भी वर्ड बने हैं, जैसे मान लो अपन मान लें बायो, बायो का मतलब होता है लाइफ, BIO, बायो मतलब लाइफ, और ग्राफीन का मतलब टू राइट। तो अगर टू राइट अबाउट लाइफ के लिए अपन को वर्ड पूछ ले तो क्या होगा, बायोग्राफी। वैसे ही ऑटोबायोग्राफी मतलब टू राइट अबाउट वन सेल्फ, ऑटो यहाँ पे मतलब है सेल्फ। तो ऐसे मतलब दूसरे बहुत सारे वर्ड्स हैं जिसमें आपको ग्राफीन मिलेगा, जियो मिलेगा, सेंटर मिलेगा, मेंसी मिलेगा, लोगोस मिलेगा, ठीक है, जीएन जेन मिलेगा, और भी जो जितने भी रूट्स अपन एंथ्रोपोस के अलावा देखे हैं वो और भी बहुत सारे वर्ड्स में अपन को देखने के मिलेंगे। तो आगे की जो सीरीज़ है उसमें अपन उन पे डिस्कस करेंगे, और भी नए रूट्स आएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट रूट्स है, उन पे भी अपन डिस्कस करेंगे। तो इससे अपना क्या होगा कि एक रूट को लेके अपन बहुत सारे वर्ड्स एक साथ सीख सकते हैं। जैसे यहाँ पे है, यहाँ पे अपने एंथ्रोपोस एक रूट उठाया और उससे कम से कम अराउंड 50 वर्ड्स अपने को देखने को मिले, और उनके बारे में अपने को पता चला कि मतलब इनका क्या मतलब होता है। तो वैसे ही अपन इसमें स्टडी करेंगे। तो आज के लिए इतना ही है। आगे का जो लेक्चर है उसमें जो पार्ट्स ऑफ स्पीच है उनके बारे में मैं थोड़ा सा डिटेल से बात करूँगा, क्योंकि यहाँ पे मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पे ज़्यादा जो ध्यान नहीं दिया, और हर लेक्चर में हर वर्ड का आपको पार्ट ऑफ स्पीच पता होना बहुत ज़रूरी है, उसको अगर यूज़ करना है सही से तो, ठीक है। तो पार्ट ऑफ स्पीच पे डिटेल से बात करना बहुत ज़रूरी है, वो आगे के लेक्चर में मैं करूँगा। आज के लिए इतना ही है। तो अगर ये वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ गिव अस सपोर्ट, सब्सक्राइब एंड शेयर द चैनल विथ योर फ्रेंड्स एंड रिलेटिव्स। तो इससे अपनों हमारा क्या है, थोड़ा मोटिवेशन मिलेगा, तो और भी अच्छे वीडियोस आपके लिए हम बना पाएंगे। थैंक यू फ्रेंड्स।